तो मैं मैम से पूछना चाहूँगा, मैम आपको किचन बना के दिया, इसमें स्पेस निकाल के दिया, आपको किचन कैसी लगी? एक्चुअली किचन बहुत स्पेशियस निकल के आई है, जैसा भी हमने इनसे डिमांड किया था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अच्छे से बहुत प्रॉपरली बनाई है और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। जितनी भी चीज़ें हमने बोली इन्होंने अच्छे से उसको एग्जीक्यूट किया है। जो बेडरूम है वो बड़ा स्पेशियस है, स्टडी भी बहुत अच्छी बनाई है, डिज़ाइन भी सारे अच्छे हैं और अलमारी में बहुत स्पेस है, सारे रखने की जगह है, जो भी चाहिए था वो सब मिला है। थैंक यू। ओवरऑल फीडबैक लूँ तो मैं 10 आउट ऑफ 9.5 नंबर दूंगा इनको, कि फीडबैक अच्छा है, पॉजिटिव फीडबैक है, प्रॉम्प्ट है, टाइमलाइन डेडलाइन जो भी है टाइमलाइन से वो मीट हो रही हैं और रेस्पॉन्डिंग हो रहा है डेली डे टू डे पे, क्या ऊपर हो रहा है क्या नीचे हो रहा है, लेकिन ओवरऑल मेरे हिसाब से बेस्ट है। आप इनसे मैं रिकमेंड करूँगा कि अपन इनसे फर्दर, और अगर मैं कहीं मकान लूँगा सेकंड तो इनसे ज़रूर इंटीरियर करवाऊँगा। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, फिर एक नई वीडियो के साथ मैं शाहरुख की शाहनवाज। आज की बात करें तो आज की लोकेशन होने वाली है हमारी ग्रेटर नोएडा सेक्टर 1। ये साइड है हमारी ट्राइडेंट एम्बेसी रेसो। इस फ्लैट का साइज़ है 1625 स्क्वायर फीट। इस फ्लैट के अंदर 3 बेडरूम प्लस स्टडी रूम प्लस 3 टॉयलेट। इस फ्लैट के अंदर हमने सिविल वर्क एंड इंटीरियर वर्क किया है। जो भी हमने इंटीरियर वर्क सिविल वर्क किया है डिटेल में बताएगा शाहनवाज। किया जाती है हमारी एंट्री पे जो हमने वर्क किया है इसमें वुडन का ही हमने पैटर्न यूज़ किया है। जैसे कि हमारे सामने की तरफ सूर्य आ जाती है, उसमें अपने स्टोरेज दिए हैं और सामने की तरफ में क्या है कि राउंड शेप में हमने इसमें डिज़ाइन क्रिएट किया है और बीच में हमने लोवर्स का क्रिएट किया है और अंदर की तरफ में कोबलाइट यूज़ की है और ऊपर की तरफ में भी हमने सेम पैटर्न ही यूज़ किया है। और जैसे कि ये देखते थे, ये पिलर को भी हमने हाइड करने के बाद में इसको पैनलिंग की है। उसके बाद में हमने एंट्री पे पैनलिंग की है। पैनलिंग के बाद में जो ऊपर की तरफ में वॉल लैंप आ जाता है, ये जो डोर था इसी के अंदर हमने ग्रूविंग की है। ग्रूविंग में हमने ब्लैक पेंट का यूज़ किया है और इस पे क्या है कि जो एमएस के ही हमने सीएनसी का पैटर्न इस पे यूज़ किया है और इसमें फिर हमने राउंड शेप में ही डिज़ाइन क्रिएट किए हैं। और ये पूरा जो डोर है इसका ही सेम पैटर्न हमने जो बिल्डर प्रोवाइड डोर था उस पर भी हमने वही सेम लैमिनेट यूज़। चलिए आपको हम दिखाते हैं जो एस इंटीरियर की टीम ने वर्क किया है वो आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि अब ये आ जाता है हमारा एंट्रेंस एरिया, उस पर क्या है कि हमने ऊपर की तरफ में हमने स्टेट सीलिंग का क्रिएट किया है और डिज़ाइन जो हमने क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही हमने इस पर डिज़ाइन दिया है। और ये आ जाता है हमारा लिविंग एरिया। लिविंग एरिया में क्या है कि लेफ्ट की जो वॉल बसती है उस वॉल पे क्या किया है कि हमने इस पे एक टीवी यूनिट क्रिएट किया है और नीचे की तरफ में हमने स्टोरेज दिए हैं और एक हमारा प्रोफाइल डोर आ जाता है। पीछे की तरफ में हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पे वाइट मार्बल सीट यूज़ की है और इसके लेफ्ट और राइट की तरफ में जो देखते हैं हमने इस पर लूवर्स का क्रिएट किया है। और जो ये हमारी एक जगह बसती थी हमने उसको क्या किया है, इसी के साथ में टीवी यूनिट के साथ में हमने इसको हाइड कर दिया है और इसके अंदर हमने स्टोरेज भी क्रिएट किए हैं। जैसे कि लिविंग एरिया का एरिया जो इसमें बालकोनी हुआ करती थी, हमने बालकोनी को डिसमेंटल करके और इसको हमने क्या किया है कि बालकोनी को हमने एल्युमिनियम से कवर अप किया है और उसके ऊपर की तरफ में हमने एक लूवर्स क्रिएट किए हैं जिसमें हमने सीलिंग बनाई है और इसके साइड की तरफ में जो है हमारे कटन रोड आ जाते हैं। उसके बाद में हमारे यहाँ 5 सीटर सोफ़ा आ जाता है और सोफ़े के सामने की तरफ में देखते हैं तो हमारे यहाँ पे एक सेंट्रल टेबल आ जाती है। सोफ़े की बैक वॉल डिज़ाइन है, उसमें हमने मोल्डिंग पैटर्न का डिज़ाइन क्रिएट किया है और बीच में हमने राउंड शेप में इसमें डिज़ाइन 3D का क्रिएट किया है। जैसे कि हम बात करते हैं डाइनिंग एरिया की। डाइनिंग एरिया में क्या किया है, हमने 4 सीटर डाइनिंग टेबल यहाँ पे क्रिएट की है और उसके सामने हम जैसे कि देख सकते हैं ग्लास पैटर्न का इसमें क्रिएट किया है। राइट और लेफ्ट की तरफ में हमने मोल्डिंग पैटर्न का डिज़ाइन क्रिएट किया है और उसके बीच में हमने 2 लैंप क्रिएट किए हैं। जैसे कि हमारे एक कंसोल आ जाती है, कंसोल के नीचे की तरफ में हमारे स्टोरेज आ जाते हैं, ऊपर की तरफ में हमारा क्वार्ट्ज स्टोन आ जाता है और पीछे की तरफ में हमारे मोल्डिंग पैटर्न का डिज़ाइन आ जाता है और बीच में हमारा क्लॉक आ जाता है। लिविंग एरिया में जो हमने रूफ में जो सीलिंग की है उसमें क्या है कि हमने दोनों तरफ में जो है इसमें ट्रैक लाइट का यूज़ किया है और साइड में हमने प्रोफाइल का यूज़ किया है
और हमारी कंसेल लाइट आ जाती है और बीच में हमने एक सैनलेयर यूज़ किया है और लेफ्ट और राइट में हमने 2 फैन यूज़ किए। अगर हम बात करते हैं किचन की एंट्री की, तो हमने इसको पिलर को पूरा को कवर अप किया है और ऊपर की तरफ में हमने इस पर 2 हैंगिंग लैंप क्रिएट किए हैं और उसके साइड में हमारा एक रोलिंग शटर आ जाता है और उसके बाद में हमारा एक स्टोरेज आ जाता है। और उसके बाद में अगर हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे 2 प्रोफाइल डोर यूज़ किए हैं और ऊपर की तरफ में हमने फुल ही स्टोरेज क्रिएट किया है और उसके नीचे के हमने प्रोफाइल क्रिएट किए हैं और नीचे की तरफ में भी हमने प्रोफाइल का यूज़ किया है। और जैसे कि हम नीचे की तरफ में देखते हैं तो हमने यहाँ पे फुल ही हमने कैबिनेट इसमें क्रिएट किए हैं और ये हमारे एक कॉर्नर आ जाती है। उसके बाद में हमारा होप एरिया आ जाता है, तो होप एरिया के ऊपर की तरफ में देखते हैं हमारा ऊपर की तरफ में हमारी चिमली आ जाती है। चिमली के दोनों जस्ट बराबर में हमारे स्टोरेज क्रिएट किए हैं। उसके ऊपर भी हमने प्रोफाइल का यूज़ किया है और नीचे की तरफ में हमने इसमें प्रोफाइल यूज़ की है। अगर हम किचन के टॉप की बात करते हैं तो हमारा इस पर नैनो स्टोन यूज़ किया है और बैक में हमने वाइट टाइल्स का यूज़ किया है और उसके नीचे की तरफ में हमने इसमें टेंडम बास्केट यूज़ की है और एक हमारे उसके जस्ट बराबर में क्या है कि हमारा एक बोतल प्लाउट आ जाता है। यह आ जाती है हमारी पेंटी यूनिट। पेंटी यूनिट से ही हमने इसको ओवन को मर्ज किया है और नीचे की तरफ में हमने इसमें 2 टेंडम बास्केट यूज़ की हैं और अंदर की तरफ में हमने इसमें क्या किया है कि इसमें हमने बास्केट ही यूज़ की हैं। और ऊपर की तरफ में अगर देखा जाए तो हमने इसको पिलर को पूरा हाईलाइट करके ऊपर हमने अपर में बॉक्स यूज़ किए हैं और ऊपर की तरफ हमने इसमें एक और स्टोरेज यूज़ किया है। और ये जो किचन की जो बालकनी हुआ करती थी, यहाँ पर एक गेट हुआ करता था, तो हमने उसको डिसमेंटल किया है और जो हमारा जो वेट एरिया था हमने उसको बालकनी में मर्ज किया है। और उसके बाद में बालकनी में अगर हम देखा जाए तो ये हमने इसको एल्युमिनियम से कवर अप किया है 3 टैक से और यहाँ पे भी हमने स्टोन यूज़ किया है इसमें और ऊपर की तरफ में हमने इसमें स्टोरेज यूज़ किए हैं और बाकी ये जो हमारा जो साफट एरिया था उसको भी हमने कवर अप किया है। और उसके अगर हम साइड की तरफ में देखा जाए तो ये क्या है कि हमने साफट एरिया बचता था उसको हमने पूरा को हाइड करके उस पर पैनलिंग की है और किचन के अंदर हमने जितनी भी लैमिनेट यूज़ की है वो एक्रेलिक यूज़ की है। यह आ जाता है हमारा पैसेज एरिया। पैसेज एरिया में क्या है कि हमने स्ट्रेट सीलिंग का क्रिएट किया है इसमें और ये जो बिल्डर प्रोवाइडेड डोर थे हमने इसकी चौखट पैनलिंग की है और उस पर सेम पैटर्न से ही बिल्कुल जो वाइट हमने लैमिनेट यूज़ किया है उसी के अकॉर्डिंग हमने इस पर पेंट यूज़ किया है। यह आ जाता हमारा कॉमन वॉशरूम जिसको हमने पूरा रिनोवेट किया है, आपको दिखाते हैं। यह आ जाता हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में जो हमारी टीम ने इसमें काम किया है वो हम आपको दिखाते हैं। ये हमारा एक 6x6 का बेड आ जाता है। इसके बाद में हमारी एक साइड टेबल हमने इसमें क्रिएट की है और बेड की बैक वॉल डिज़ाइन की हम बात करें तो हमने इस पर क्या है कि जिगजैग का पैटर्न यूज़ किया है और इसमें 2 कलर की हमने लैमिनेट यूज़ की हैं और अंदर की तरफ में हमने इसमें कोबलाइट दी है। उसके बाद में हमारे सामने की तरफ में देखते हैं तो हमारे एक टीवी पैनल आ जाता है। टीवी पैनल पे क्या है मार्बल शीट का यूज़ किया है और उसके अंदर की तरफ में हमने इसमें लूवर्स क्रिएट किए हैं और साइडों में हमने कोबलाइट दी है और नीचे की तरफ में स्टोरेज आ जाते हैं और स्टोरेज के नीचे की तरफ में हमारी कोबलाइट आ जाती है। और हम बात करें उसके साइड में तो हमारा एक यहाँ पे एसी पैलेट आ जाता है और नीचे की तरफ में हमारे एक कटन रोड आ जाती है। अगर हम बात करते हैं 4 सीलिंग की तो 4 सीलिंग में हमने कोबलाइट यूज़ की है और हमने इसके अंदर क्या है कि हमने मोल्डिंग पैटर्न का इसमें ज़्यादातर यूज़ किया है और ऊपर की तरफ में हमने ये जिगजैग मोल्डिंग पैटर्न यूज़ किया है और बीच में एक हमारा फैन आ जाता है और बाकी हमारी कंसील लाइट का हमने इसमें क्रिएट किया है। और उसके बाद में अगर हम देखें तो ये बिल्डर प्रोवाइडेड जो अलमीरा थी तो उसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने ग्रूविंग की है और उसके बाद में हमने क्या है कि इस अलमीरा को हमने हाईलाइट की है और उसके बाद में हमारे फिर एक एसी पे हेलमेट आ जाता है। उसके नीचे की तरफ में हमारी कटन रोड आ जाती है और उसके बाद में देखा जाए तो हमारी एक ड्रेसर एरिया आ जाता है, नीचे का हमारी ड्रॉर आ जाती है और साइड में स्टोरेज आ जाते हैं। और उसके बाद में हमने एक पूरी हाइट में इसमें मिरर यूज़ किया है और ये वॉशरूम की जो हमारी एक चौखट थी तो उसको भी हमने चौखट पैनलिंग से ही क्रिएट किया है। ये आ जाता है हमारा गेस्ट रूम। गेस्ट रूम में क्या है कि हमने जो ये डोर पैनलिंग है इस पर भी सेम पैटर्न यूज़ किया है और अंदर जो हमारी टीम ने वर्क किया है वो आपको दिखाते हैं। ये आ जाती है हमारी अलमीरा प्लस स्टडी जिस पर हमने लैमिनेट वाइट और ग्रे का पैटर्न हमने इसमें क्रिएट किया है और बीच में हमने फ्लूटेड लैमिनेट इसमें यूज़ की है। ऊपर की तरफ में हमने स्टोरेज यूज़ किए हैं और राउंड शेप में हमने इसमें डिज़ाइन का क्रिएट किया है। और उसके बाद में हमारी स्टडी आ जाती है। स्टडी टेबल में हमने क्या है कि नीचे की तरफ में हमने इसमें 2 ड्रॉर यूज़ किए हैं और नीचे की तरफ में एक स्टोरेज दिया है। जैसे कि हम बात करते हैं बैक की तो बैक में हमने इसमें लूवर्स क्रिएट किए हैं और ऊपर की तरफ में हमने फुल ही स्टोरेज यूज़ किए हैं इसमें और बीच में हमने इसमें एक ओपन सेल्फ यूज़ किया है और उसमें हमने इसमें वुडन कलर की लैमिनेट यूज़ की है। उसके नीचे की तरफ में हमने प्रोफाइल लाइट यूज़ की है और इस पे भी हमने जो अलमीरा पर डिज़ाइन है राउंड शेप में वही सेम हमने पैटर्न इस पे यूज़ किया है। यहाँ हमारा एक कटन आ जाता है और ऊपर की तरफ में हमने इस पर एक एसी पैलेट यूज़ किया है और उस पर एक एसी हैंग किया है और उसके जस्ट जो बराबर में जो वॉल बचती थी
हमने यहाँ पर एक ड्रेसर यूज़ किया है, और हमने क्या है कि ये ड्रेसर इसकी पूरी की पैनलिंग करके और इस पर फिर एक लूवर्स का क्रिएट किया है, और अंदर की तरफ हमने इसमें स्टोरेज दिए हैं, और ऊपर की तरफ में हमने जो डोर पे इस पर मिरर यूज़ किया है वो राउंड शेप में यूज़ किया है। उसके बाद में जो ये बिल्डर प्रोवाइडेड अलमीरा थी, तो उसमें क्या है कि हमने इसके डोर्स ही चेंज किए हैं, और उस पर हमने लैमिनेट जो है वाइट और ग्रे का पैटर्न इस पर दिया है, और जो सेम पैटर्न हमारा अलमीरा पे था वही सेम पैटर्न हमने इस पे क्रिएट किया है। अगर हम बात करते हैं तो हमारा एक 6x6 का बेड आ जाता है, जैसे कि पीछे की तरफ हमारी कुशन आ जाती है राउंड शेप में ही, और इसके पीछे की जो हमारी जो बैक वॉल डिज़ाइन है, ये हमने एक बहुत यूनिक तरीके से इसको क्रिएट किया है। जैसे बैक में हमने बटरफ्लाई वाला डिज़ाइन क्रिएट किया है, और अंदर की तरफ में हमारी कोब लाइट आ जाती है इसके अंदर, और हमने इसमें जो अंदर की तरफ में हमने जो यूज़ की है लैमिनेट, वो फ्लूटेड लैमिनेट यूज़ की है। और जैसे कि हम बात करते हैं इसकी फोर सीलिंग की, तो फोर सीलिंग हमने राउंड शेप में इसमें पैटर्न दिया है, और बीच में हमने एक डिज़ाइन क्रिएट किया है, और बीच में हमारा एक फ़ैन आ जाता है, और साइड में कोब लाइट आ जाती है। ये आ जाता है हमारा गेस्ट रूम। गेस्ट रूम की जो हमारी चौखट पैनलिंग की है, इसकी भी सेम पैटर्न दिया है, और इसके अंदर जो हमारी टीम ने वर्क किया है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आ जाता है हमारा गेस्ट रूम। जैसे कि हम बात करते हैं टीवी पैनल की, तो टीवी पैनल क्या है कि हमने वुडन लाइट का पैटर्न इस पर यूज़ किया है, और ये पीछे की हम इसकी बात करते हैं तो ये लूवर्स का हमने क्रिएट किया है, और नीचे की तरफ हमारे कैबिनेट आ जाती हैं, और उसके साइड में जो है हमारा प्रोफाइल डोर आ जाता है, और साइड में इसको हमने पूरी से पैनलिंग करने के बाद में इसको हमने लूवर्स से हाइड किया है, और उसके बाद में क्या है कि इसके बराबर जस्ट बराबर में हमारे एक ड्रेसर एरिया आ जाता है, और इस पर हमने एक फुली हाइट में एक मिरर यूज़ किया है, और अंदर की तरफ में हमने इसमें स्टोरेज यूज़ किए हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पे देखते ही हमारे कटन आ जाते हैं, कटन के ऊपर हमने एक एसी पैलेट क्रिएट किया है, और एक हमारी एसी इसमें हैंग की है। उसके जस्ट बराबर में जो हमारी ये अलमीरा है, ये बिल्डर प्रोवाइडेड अलमीरा थी, तो इस पर हमने क्या किया है, इसके डोर ही चेंज किए हैं। जैसे कि मैंने आपको सब्जी के बताया है, तो इसके भी हमने डोर चेंज किए हैं। उसमें क्या किया है कि हमने इसमें राउंड शेप में ग्रूविंग की है, और ग्रूविंग के अंदर हमने इसमें गोल्डन कलर का हमने इसमें पेंट क्रिएट किया है, और उसके बाद में गोल्डन ही कलर के हमारे हैंडल्स आ जाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं एक 6x6 का बेड आ जाता है इसमें, और दोनों तरफ साइड टेबल आ जाती है। इसकी बेड की बैक वॉल की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे हाईलाइट वॉल लैमिनेट से यूज़ की है हमने इस पर, और उसके बाद में हमने वहाँ पर वुडन कलर का इसमें पैटर्न डाला है, और मोल्डिंग कलर का इसमें हमने स्टिप डाली है। अगर हम बात करते हैं फोर सीलिंग की, तो फोर सीलिंग पे क्या किया है कि हमने इसमें कोब लाइट का यूज़ किया है, और बीच में हमने इसमें प्रोफाइल लाइट इसमें यूज़ की है, और बीच में हमारा एक फ़ैन आ जाता है। अगर हम बेड की राइट की बात करते हैं तो हमने इस पे क्या है कि इस पे हैंगिंग लैंप यूज़ किए हैं, और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो इसकी बालकोनी है, बहुत ही यूनिक बनाई है हमने। ये आ जाती है हमारी बालकोनी, और बालकोनी पे क्या है कि नीचे की तरफ में हमने ग्रास यूज़ किया है इस पर। अगर देखा जाए तो ये साफट एरिया, तो साफट एरिया को क्या है कि हमने हाईलाइट ग्रास से इसको हाइड किया है, और उसके बाद में ऊपर की तरफ में जो हमारे ये है इसको हमने लोअर से क्रिएट किया है, और ऊपर फोर सीलिंग हमने इसमें क्रिएट की है। ये आ जाता है हमारा पूजा रूम, जिसमें हमारे वर्कों ने काम किया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें हमने एक्स्ट्रा वार्डरोब लिए हैं, और ऊपर की तरफ में हमने एक्स्ट्रा स्टोरेज क्रिएट किए हैं, और ऊपर की तरफ में अगर हम देखे जाए तो बेसिक ही फोर सीलिंग की है, कि हमने इसमें कंसील लाइट यूज़ की है, और इसमें एक हमने प्रोफाइल लाइट यूज़ की है। उसके बाद में हमारे देखते हैं कि एक्स्ट्रा वार्डरोब आ जाती है एक, और यह आ जाता है हमारा एक मंदिर का क्या है कि हमने CNC पैटर्न का डोर यूज़ किया है इसमें, और नीचे हमारे एक एक्स्ट्रा स्टोरेज आ जाते हैं। ऊपर की तरफ में हमारे एक ड्रॉर आ जाती है। अंदर की तरफ में हमने CNC का पैटर्न यूज़ किया है इसमें। ये हमारे फ्लैट के ओनर है, ये मैम है हमारी। तो मैं मैम से और सर से पूछना चाहता हूँ कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको, और हमारे जितना भी काम किया है इंटीरियर वर्क का जो भी हुआ है हमारी टीम ने कैसे किया। नहीं, ओवरऑल काम एकदम सेटिस्फेक्शन वाला था कि कोई इशू नहीं है उसके अंदर। जो काम जैसा जैसा बोला चेंजेस हुए रूटीन टाइम पे, वो सारे टेक केयर हुए, उसमें कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी टीम भी बहुत सपोर्टिव थी, टीम को जितनी बार बोलो उतनी बार वो चेंजेस भी कर रहे हैं। ऐसा ये नहीं था रात को 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक भी काम किया, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग भी काम हुआ। काम सारा सेटिस्फैक्ट्री वाला था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सर जैसे आपसे हमने टाइम लिया था, टाइम पे दिया था थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ? वो टाइम तो देखो, अब काम है, काम बढ़ेगा, कम छोटा होगा, कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, तो काम ऊपर नीचे होगा। लेकिन फिर भी मेरे को कब अपन ने शायद फरवरी में 1 फरवरी से चालू किया था, और 15 मार्च को अपने को मिल गया था। 15 या 18 मार्च को 3 मंथ में अपने को हो गया था उसके अंदर। तो उसमें ऐसा कोई अपना बहुत तगड़ा नहीं था कि अपना बहुत ज़्यादा कि 4 महीने 5 महीने डिले हुआ, ऐसा कुछ नहीं। 3 महीने में अपने को मिल चुका था। सर।
तो मैं मैम से पूछना चाहूँगा, मैम आपको किचन बना के दिया, इसमें स्पेस निकाल के दिया, आपको किचन कैसी लगी? एक्चुअली किचन बहुत स्पेशियस निकल के आई है, जैसा भी हमने इनसे डिमांड किया था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अच्छे से बहुत प्रॉपरली बनाई है और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। जितनी भी चीज़ें हमने बोली इन्होंने अच्छे से उसको एग्जीक्यूट किया है। थैंक यू मैम। ये मैम हमारी मैम की बड़ी बेटी है, बेटी से मैं पूछना चाहता हूँ आपका बेडरूम कैसे निकल गया? जो आपने मांगी थी थीम वही निकली, कैसे बताओ आप? जो बेडरूम है वो बड़ा स्पेशियस है, स्टडी भी बहुत अच्छी बनाई है, डिज़ाइन भी सारे अच्छे हैं और अलमारी में बहुत स्पेस है, सारे रखने की जगह है, जो भी चाहिए था वो सब मिला है। थैंक यू। जो भी वर्क हुआ है हमारे इस फ्लैट में सारे डिटेल में शाहनवाज ने समझा दिया है और हमें कॉन्टेक्ट करने के लिए डिस्प्ले पर नंबर है दोनों भाई के। मैं शाहरुख के शाहनवाज, कभी भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप।